एम्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने वाराणसी के रॉयल मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम में आर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट ओपीडी की शुरुआत की। लॉन्चिंग कार्यक्रम में हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक्स व रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के चेयरमैन डॉक्टर रमणीक महाजन और रॉयल मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर हरिओम सिंह मौजूद रहे। अब डॉक्टर रमणीक महाजन हर महीने दूसरे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वाराणसी में उपलब्ध रहेंगे, जिससे शहर के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श व फॉलो अप स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। डॉक्टर रमणीक ने बताया कि घुटने और हिप ज्वाइंट के दर्द, जकड़न और सूजन जैसे लक्षण समय पर इलाज न मिलने पर गंभीर रूप ले लेते हैं। ऐसे मामलों में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बेहद प्रभावी उपचार है। मेरा नाम नैना यादव है और मैं विकास इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। बात की जाए तो आज काफी आगमन हुआ है और कहाँ से आपने गेम खेल के और इंटरनेशनल गेम खेला है? गेम खेला और बनारस। सबसे पहला इंटरनेशनल मैंने चाइना में खेला था, उसके बाद जूनियर इंटरनेशनल मैंने खेला जो कि उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके बाद मैंने बहरीन में एशियन गेम्स खेला और अब मैं IHF ट्रॉफी खेल के आई हूँ थाईलैंड से। बात की जाए तो फिर कितने दिन का अंतराल था जो पूरा कंप्लीट करना? सबसे पहला ट्रायल मैंने जून में दिया था और उसके बाद से मैं खेलते हुए 4 टूर्नामेंट लगातार मेरा रहा है। उसके बीच में मुझे मुश्किल से 10-15 दिन का बस मौका मिला है। कौन सा खेल खेलते हो? मैं हैंडबॉल। कितने मेडल अब तक जीत चुकी हैं? स्टेट में तो मेरे 20 से 25 मेडल हो चुके हैं और नेशनल लेवल पे भी मेरे 15 मेडल हो चुके होंगे। बात की जाए तो आप कितने देशों में पार्टिसिपेट किया? लगभग एक टूर्नामेंट में 16 टीमें तो होती ही थी और कुछ टीमें मतलब कुछ जगह पे कुछ टीमें कम होती थी। तो जैसे थाईलैंड में हमारा जब गेम हुआ था तो उसमें सिर्फ 12 टीमें पार्टिसिपेट की थी। हैंडबॉल खेलने की चाहत कहाँ से? विकास इंटर कॉलेज में आकर के, क्योंकि मैं जब इस स्कूल में आई तो मैं पढ़ाई के माध्यम से इस स्कूल में आई थी कि मुझे पढ़ना है, पर जब मैं इस स्कूल में आई तो गेम वगैरह देख के मतलब मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ा। फिर उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर AK सिंह सर ने मुझे प्रेरित किया कि तुम हैंडबॉल खेलो और मैं हैंडबॉल उस वक्त स्टार्ट की और अब मैं यहाँ हूँ। बात की जाए तो युवा खिलाड़ी जो हो उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि एक तरह से आप इंटरनेशनल गेम खेल के बनाना चाहते हैं? मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी जो जिन्होंने गेम स्टार्ट किया है या फिर जो गेम में है वो बीच रास्ते में मतलब गेम को छोड़ के ना जाए, क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ाने से ही कोई मुकाम हासिल होती है। तो इसलिए खेल में बने रहे। तो आगे क्या इरादा है? अब मेरा यही इच्छा है कि मैं ओलंपिक के लिए हैंडबॉल को क्वालिफाई करा पाऊँ। कितना सहयोग मिलता है विकास कॉलेज से? सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि किट वगैरह हो गया, शूज वगैरह हो गया और पढ़ने की भी खर्चा, मतलब सब कुछ ले दे के बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। तो इसलिए सर ने हमें मतलब उत्साहित किया और किट वगैरह शूज वगैरह वो उपलब्ध में हमें फ्री में देते थे। यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई का भी फीस वगैरह सब माफ होता था। आपकी सफलता में किसका है? सबसे बड़ी हाथ हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर AK सिंह सर का है, हमारे मम्मी पापा का है, हमारे पेरेंट्स का है। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है मेरे लिए। तो यहाँ पे किस तरह का सम्मान समारोह किया गया है और ये बच्चा कहाँ से खेल के और कितने देशों से खेल के आज काशी बनारस है? देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है, बहुत खुशी का पल है और एक सभी खिलाड़ियों के लिए एक खुशी का पल है और एक सीख का पल है कि एक सामान्य परिवार की बालिका ने यह साबित कर दिखाया कि अगर आदमी के अंदर, किसी खिलाड़ी के अंदर जोश, जुनून और जज्बा हो तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इन्होंने एक सीख दिया। 4 घंटे में गेम खेल के वाराणसी विकास इंटर कॉलेज का परचम लगा के आज बनारस आई है, क्या कहेंगे? यह सभी खिलाड़ियों के लिए, देश के लिए एक रिकॉर्ड है कि इतनी कम एज में कक्षा 11 की बालिका और 4 देशों से खेल करके आई है। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। विकास इंटर कॉलेज निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करता नजर आ रहा है, खेलो इंडिया पढ़ो इंडिया। आगे की और क्या तैयारी? मेरी यही तैयारी और यही रणनीति है कि बच्चे या तो खेलें और या तो पढ़ें।
जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है वो खेले, खेल करके आगे बढ़े। दोनों में जॉब है, दोनों में सरकारी नौकरियां हैं, बल्कि हमें तो लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा खेल में सम्मान भी है और पैसा भी है। तो बच्चे अपनी ऊर्जा को सही जगह खर्च करें, या तो किताबों में खर्च करें और या तो ग्राउंड में खर्च करें, तो निश्चित रूप से रिजल्ट सही आएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, बात की जाए तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं तो जो बहुत उनके अंदर गुण तो बहुत है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो कैसे वो आपसे संपर्क करे या कैसे यहाँ तक? ये बात आपने बहुत सही कहा कि तमाम लोग ऐसे हैं जो बच्चों की जानकारी के अभाव में उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे खेलों में डाल देते हैं जो नॉन ओलंपिक गेम है, जिसे नौकरी नहीं मिलती है, उसमें डाल देते हैं। बच्चों के अंदर जज्बा तो है, प्रतिभा भी है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हम लोग यही कोशिश करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ी इस कॉलेज से जुड़े, और ये सब निःशुल्क सेवा रहती है कॉलेज की तरफ से। प्रिंसिपल साहब, देखा जाए तो विकास इंटर कॉलेज में कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खेला है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं हमेशा अपने बच्चों को परिवार की तरह माना और उनकी छोटी छोटी कमियों को दूर करने की कोशिश किया। जब छोटी छोटी कमियां दूर हुई तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कोई किसान अपने फसल की देख रेख करता है तो उसकी फसल अच्छी आती है, नहीं देख रेख किया तो खराब फसल आती है। ठीक वही चीज़ बच्चों पर लागू होता है, बस फर्क ये है कि किसान की फसल कुछ महीने में रिजल्ट देता है और हमारे बच्चे 10 साल, 15 साल, 20 साल में रिजल्ट देते हैं।